तो प्रश्न है कि लोग आते हैं सत्संग के बहाने नाम से आते हैं, अपना प्रसाद छोड़ के निकल जाते हैं, सत्संग में तो बैठते नहीं हैं और बाकी कुछ पार्ट, लेकिन कोई प्रसाद पेड़ा ये वो जो भी बना के लाए, तो ऐसा क्यों करते हैं? जब करते हैं तब आपको दुख भी होता है और क्रोध भी आता है, ऐसा क्यों? तो इसके उत्तर में पहले मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, कान भी पकड़ता हूँ क्योंकि इसका कारण तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन वो कहने के लिए मैं आपसे छोटा हूँ, इसलिए मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, इसलिए क्षमा मांगता हूँ। इसका कारण यही है कि आप अपने आप को सुधारने की जगह पे दूसरों को सुधारने का मन में विचार है। ये जो मैंने वाक्य कहा, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा हूँ, सिर झुकाकर। लेकिन मैं आपका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अगर श्रद्धा से प्रश्न पूछा है तो आई हैव टू से इट एज आई सी इट, है ना? क्योंकि मन अभी इसमें अड़का है कि उनका कुछ भला हो जाए, उनका उद्धार हो जाए, उन्होंने ये करना चाहिए, उन्होंने वो करना चाहिए, दे शुड बेनिफिट, वाई आर दे लिविंग। मन ज़्यादा उधर भाग रहा है, वेयर एज इट शुड बी लाइक, जब उसके उल्टा जब होता है, जब हम अपने आप को सुधारते हैं, जब सारा ध्यान अपने आप पर होता है कि व्हाट शुड आई डू, तो वही लोग जब आएंगे तब उसी जगह में भान आएंगे कि देखो कितने अच्छे लोग हैं, इनके पास समय नहीं था फिर भी पकाया और लाया, अथवा तो देखो इनके इस जीवन में इनका ये हो गया है कि कम से कम यहाँ तक आ तो गए। कितने 84 लाख जन्म में कहाँ भटक रहे होते थे, इनकी जगह पे 8.4 बिलियन जो इधर नहीं आए, लेकिन दिस वन वाज कॉल्ड, दिस वन केम, नज़र पड़ी, है ना, दिया दिखाई दिया, इनका प्रसाद दूसरों तक बांटा जाएगा। ये भी सोचा जा सकता है कि ओ माय वाओ, ब्लेस योर हार्ट, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। Like I can't believe you found the time to. Great advice. Of course you leave if you need to leave, है ना? जैसे गीता योग जो हम लोग करते हैं ना, इसमें बार बार कहते हैं कि नो रूल्स जस्ट लव। ऑन जूम जिसको जब आना है तब ज्वाइन करो, जब जाना है तब जाओ। यहाँ बैठे हो, फोन आता है तो वाइब्रेट पे रखो, उठ के जाके बाथरूम में जाके बात करके आ जाओ, या बाहर जाकर क्या करके, खाली दूसरों को विघ्न न करे। लेकिन मैं कौन हूँ नियम बनाने वाला? वो अपने कर्मों से आए हैं, अपने संस्कारों से आए हैं, उनकी अपनी गति है, उनकी दिशा है, उनकी साधना है, और मैं कौन हूँ उनको जबरदस्ती प्रसाद देने वाला? उनका कर्म उनको रोकेगा प्रसाद लेने से, जब तक वो नहीं आएगी तब तक ना। ऐसे होता है कि जिसके कभी नहीं छूटे वो क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग की बलियारी ऐसी होती है जिसके पुण्य कर्मों का उदय नहीं हुआ, जिसके अभी पाप कर्म बाकी है, वो सत्संग तक पहुंच ही नहीं सकता, और जो सत्संग में पहुंचता है उसके पाप टिक ही नहीं सकते, पुण्य का उदय हो जाता है। तो वी आर नॉट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट स्नेहबेन। इसीलिए मेरे को कभी नहीं लगता कि अरे आज से एक ही है, ये क्या होगा करके, है ना? आप मेरा तो छोड़ो, मेरी तो गिनती नहीं, कृष्ण को नहीं लगा, एक ही अर्जुन, किसी ने नहीं सुनी बेचारे की गीता। इतना बड़ा भगवान का भगवान, यार 2-4 तो आ जाते थे, युधिष्ठिर तो सुन लेता था, खाली पीछे से कह रहा पता नहीं ये माधव और अर्जुन क्या बातें कर रहे हैं, कितनी देर से बातें कर रहे हैं, अरे तू भी जा, तेरा भी भला हो जाएगा करे। तो धर्मराज है, लेकिन इधर उनकी नहीं, है ना? फिक्स योरसेल्फ मदर, सॉरी, बट ये सारा ध्यान अपनी ओर हो और उसकी उल्टा सोचे कि थैंक यू फॉर कमिंग, आई लव यू, टेल देम दैट, आई नो यू हैव टू गो, ना like 1 second, you have 3 seconds, can I at least get a hug? Give them a hug. Okay. Because you have the love of God in your chest, and they will take that with them to them. And next time next time she will not only bring prasad, but she'll say, I still have to go, but I need your hug, I want your hug. Okay. And that's how it will be journey. So no, ये गलती हो रही है। और भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं गीता के, देखो मैं कहता ना, गीता में ऐसा कुछ नहीं है प्रश्न जिसके उत्तर नहीं है ना? क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिस मार्ग ये जो अपना क्रोध आ रहा है, इससे सम्मोहन हो जाएगा, हिप्नोटाइज हो जाएगा, हेलुसिनेट, गलती हो जाएगी, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, उससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, भूल, अपने ओरिजिनल स्टेट भूलने जाए। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, इससे तुम्हारी बुद्धि कम होगी इस मार्ग से, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाएगा, इतना सब करके। इसलिए ना उसको काटे।
दूसरों की टिका, दूसरों की बुराई, दूसरों की गलतियां बिल्कुल नहीं, वो है गलती नहीं है, वो उनके मार्ग के लिए बिल्कुल सही है। दैट इज बैठे ना बैठे वो उनके ऊपर है। नहीं, तुम्हारा काम प्रेम देना है बस। यहाँ तक आगे कम हुआ क्या? इतना काम छोड़ के जो जो घर में पकाया वो कम हुआ क्या? यहाँ तक ड्राइव करके चॉइस किया उन्होंने, कहीं भी जा सकते थे, घर में बैठ के टीवी देख सकते थे, यहाँ तक आ गए। वो दरवाजे पे रख के बाहर से निकल जा सकते थे, अगला मेहमान आकर के अंदर ला सकता था, नहीं, नॉक किया, अंदर में आया। कम हुआ क्या? जूते उतारे, रखा, कम हुआ क्या? They get excuse, like excuse करते हैं। नहीं तो बहुत साधुवाद है आपको, लेकिन एक बात मैं आपके लिए भी कहता हूँ जी जी बोलिए। कि स्नेह बहन का बहुत धन्यवाद है। एक रहस्य की बात कहता हूँ, वो आप पर गुस्सा इसीलिए करती है क्योंकि वो आप पर बहुत प्रेम करती है। ये इससे एकदम रहस्य की बात, बिल्कुल। उसका दिल दुखता है आपके लिए, उसका दिल टूटता है। शी वांट्स फॉर यू व्हाट शी रिसीव्स फ्रॉम इट, शी वांट्स द जॉय, शी वांट्स द हैप्पीनेस। सो ये जो है ना, ये प्रेम का रिश्ता जो होता है, इसमें दोनों का लाभ होता है। तो ऐसे ही जुड़े रहे। ये तो हम तो ये इतनी अच्छी बात है कि ऐसे ही गोपिकाओं का भी था, बस एक दूसरे पर इतना प्रेम था कि वो प्रेम में गुस्सा कर लेती थी, एक दूसरे कर भी स्पर्धा करती थी, लेकिन वो शुद्ध प्रेम था, है ना, वो शुद्ध प्रेम था। हाँ हाँ, बिल्कुल आता है प्योर। इनफैक्ट वो कथा ही है ना कि भावना से, दीदी आपके लिए कह रहा हूँ, बॉस्टन से जैसी भावना से जो पहुँचती है गोपी, वो पहले पहुँच जाती है सबके पहले, है ना। रासलीला में वो तो सीधा कृष्ण के अंदर तक पहुँच जाती है, क्योंकि वो उसका पूरा शरीर छूट के। तो सबसे ज़्यादा भी अश्विनी भाई दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ से इस समय सुन रहे हैं, भाव से जुड़े, तो वो नहीं तो बगल में बैठे। जैसे मैं उस दिन एक बार एक सरदार जी के यहाँ सत्संग चल रहा था सुखमणि साहब पे, और एक विशाल भाई करके है, और उनके बाजू में आकर के कोई बैठे थे, दूसरे एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं थे, लेकिन उस सोफ़ा पे जगह कम थी तो एक दूसरे को चिपक के बैठे थे दोनों, और दूसरे को एक दूसरे को जानते तक नहीं। मैंने बोला लाइक यू डोंट नो ईच अदर, लाइक डू यू रियली केयर अबाउट ईच अदर, डू यू लव ईच अदर, और चिपक के बैठे, लेकिन वो जानते ही नहीं है तो क्या। और एंड हिज ब्रदर हिज सिस्टर इन मुंबई साथ में नहीं है, लेकिन कितना एक दूसरे से सोच रहे हैं। सो शरीर से जो आए खाली, आई एम ग्लैड यू केम बैक, शरीर से जो आए खाली, उससे नहीं, उतने से नहीं होता। जो मन से लाए वो भी, शरीर का भी महत्व है, लेकिन मन में भाव क्या है उसके, है ना। सो देन द नेक्स्ट स्टेप फॉर ऑल ऑफ अस इज टू लाइक एक्सपैंड आवर लव, एक्सेप्ट एवरीथिंग। जैसे मैं कहता हूँ एक्सपेक्ट नथिंग, एक्सपेक्ट मतलब अपेक्षा, एक्सपेक्ट नथिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, सब करे, चेयरफुली, चेयरफुली मतलब हैप्पीली। इस मंत्र को आप ओम साई राम के साथ जोड़ दे तो पूरा जीवन निहाल हो जाएगा। एक्सपेक्ट नथिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग, चेयरफुली, धमाधम बिंदा, सब आओ, सब जाओ, जो जिसको करना है, प्रेम में सब प्रेम की गंगा बहाते चलो, है ना। हाँ जी तो भाई बहुत अच्छा लगा कि आपने मन में होता था ना, ओ माय गॉड मैंने गलती की है कि मैंने लोगों को गुस्सा दिला दिया, अपने आप से मुझे सवाल होती थी, और लेकिन मैंने तो अच्छा ही करना चाहा था, पता नहीं क्यों। नहीं, आपका कर्तव्य आपकी तरफ है, यू एंड योर गॉड, दैट्स जस्ट द टू, नो एजेंट इन बिटवीन। चलो फिर वी वेंट 5 मिनट्स ओवर। अच्छा हुआ। जय श्री कृष्ण, साई राम, हरिओम भाई, हरिओम।